दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि श्री कृष्ण जी के पृथ्वी से विदा लेते ही कलयुग का आरंभ हो गया था। करीब 5000 साल पहले 19 फरवरी को वो पहला दिन था जब कलयुग का पहला सूरज उगा था। और श्री कृष्ण जी ने जाने से पहले कलयुग के बारे में कई ऐसी बातें बताई थी जो हम अक्सर सोचते रहते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, और हमें आने वाले समय के बारे में चिंता भी रहती है। इसलिए आज हम आपको धर्म ग्रंथों में लिखी हुई कलयुग के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, हमारे पुराणों में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया। द्वापर युग समाप्त होने के बाद कलयुग के 5000 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी से ही कलयुग में अधर्म फैलना शुरू हो गया है। और ऐसे में बीते कुछ सालों से अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की जो उम्र है वो बहुत कम रह जाएगी और इंसानों की युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 साल की उम्र में ही बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पुराणों में इस पृथ्वी के आरंभ से लेकर अंत तक के काल को 4 युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में बांटा गया है। और कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई हैरान कर देने वाली बातें लिखी है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में 16 वर्ष की आयु में लोगों के बाल सफेद हो जाएंगे और 20 साल की आयु में ही लोग वृद्ध हो जाएंगे और युवा अवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, ये बात कई हद तक सही भी साबित होती है, क्योंकि पुराने समय में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष होती थी, या 100 साल से कई अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में इंसानों की जो औसत उम्र है वो कम से कम 60 से 70 रह गई है। और विशेषज्ञों द्वारा भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की बातें कही जाती है, क्योंकि कुदरती वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवावस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के ही बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में ही बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी और जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। शादी जैसा पवित्र रिश्ता मात्र व्यापार बनकर रह जाएगा और सभी की शादीशुदा जिंदगी में कोई ना कोई बाधा जरूर आएगी। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देना आरंभ कर देंगे और सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। दुनिया के हर घर में पत्नी पति के ऊपर राज करेंगी और उस समय में पुरुषों की हालत नौकरों के समान होकर रह जाएगी। भगवान कृष्ण ने बताया कि कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान और शक्तिशाली होंगे उनका ही राज चलेगा। इस धरती से मानवता नष्ट हो जाएगी। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा धन होगा वो उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल धनी के अनुसार लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही की जाएगी। लोग धन के लिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का खून बहाने में भी बिल्कुल भी हिचक नहीं महसूस करेंगे। और दोस्तों, देखा जाए तो आजकल ये सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार, अपने ही परिवार वालों का खून बहा रहे हैं, क्योंकि कलयुग में लोग शास्त्रों से अपना मुख मोड़ लेंगे और गलत ज्ञान और गलत किताबें लोगों की पसंद बन जाएंगी। लोगों द्वारा बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप लोग ठीक से जीवन भी जी नहीं पाएंगे। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कृष्ण जी ने कहा है कि कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और दोबारा वैकुंठ धाम वापस चली जाएंगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम वापस लौट जाएंगे, क्योंकि इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे। कलयुग के अंत तक जाते जाते संसार की ऐसी दशा होगी कि धरती पर अन्न नहीं होगा तो लोग मांस और मछली ही खाएंगे और भेड़ और बकरियों का दूध पिएंगे, क्योंकि गाय तो दिखना भी बंद हो जाएंगी और अगर होगी तो वो बकरी के समान होगी। और एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। तब गाय भी दूध देना बंद कर देंगी। और दोस्तों, गीता में 4,32,000 वर्षों का कलयुग बताया गया है, लेकिन अभी तो कलयुग के केवल 5,124 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने कम वर्षों में भी ऐसा लगने लगा है कि जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। और कहा जाता है कि जब चारों तरफ अधर्म फैल जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि भगवान कल्कि का जन्म धरती पर होगा और भगवान कल्कि अवतार में समस्त संसार से पापियों का सर्वनाश करके धर्म की स्थापना करेंगे।
और जब कलयुग में पापियों का सर्वनाश हो जाएगा तो उसके बाद नए युग का निर्माण करने के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी वर्षा होगी, जिससे सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उसके बाद फिर एक साथ 12 सूर्योदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का सारा जल सोख लेगी। तब फिर इस पृथ्वी पर नई धरती और नए युग का निर्माण होगा और जो कि सतयुग के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद इस संसार में फिर से जीवन का आरंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी राय आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।